वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेज में डेटा टाइप्स इन सी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें डेटा टाइप की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का प्रयोग करते हैं, और जो भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करेंगे वो सिस्टम की रैम के अंदर स्पेस बनाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और वह स्पेसिफिक टाइप का डेटा और स्पेसिफिक साइज का डेटा स्टोर करते हैं। और वो स्पेसिफिक साइज और टाइप देने के लिए हम उसको डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं, उन डेटा टाइप को हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो डेटा टाइप टॉपिक जो है उसके अंदर हम ब्रॉडली डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर ब्रॉडली डेटा टाइप को हम तीन पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है बिल्ट इन डेटा टाइप। इसको अपन प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं और प्रीमिटिव डेटा टाइप भी कह सकते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब है कि पहले से प्री डिफाइंड कुछ डेटा टाइप से सी लैंग्वेज में जिनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकेंगे, उनको हम प्रीमिटिव या प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कुछ हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स है जिनका प्रयोग करके हम अपना स्वयं का डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और एक आता है आपका डिराइव डेटा टाइप। तो कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट अपन सी में प्रयोग करते हैं जो डिराइव डेटा टाइप का काम करते हैं, और वो अपन डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप के क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर जो भी डेटा टाइप अपन काम में लेते हैं, फर्दर उनको तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो होता है इंटीजर टाइप, दूसरा है फ्लोटिंग टाइप, और थर्ड जो आएगा वो आएगा हमारा कैरेक्टर टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर हम तीन प्रकार, इसको वापस क्लासिफिकेशन किया गया, तीन प्रकार में बांटा गया, जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, फर्दर इंटीजर जो है उसको अपन प्रयोग करेंगे तो इसको तीन प्रकार से प्रयोग किया जाता है। INT, शॉर्ट INT और लॉन्ग INT। सबसे पहली बात कि हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कब प्रयोग करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें प्रोग्राम में बिना दशमलव की आंकिक संख्याओं को स्टोर करना है तब हम इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। यानी कि ऐसा वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स जिसके अंदर हम बिना दशमलव की वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तब हम इंटीजर का प्रयोग करेंगे। उसका टाइप इंटीजर डिफाइन किया जाएगा। जैसे सपोज हमने कल एक एग्जांपल लिया था नम का, हमने लिखा था नम इज इक्वल टू 10। तो नम जो है बिना दशमलव, नम वेरिएबल जो है या वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, जो है वो 10 को स्टोर करना है, यानी बिना दशमलव की संख्या को स्टोर करना है। तो इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? INT नम, ये इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। यानी जब हमें प्रोग्राम में बिना दशमलव की संख्याओं को स्टोर करना है तब हम जो डेटा टाइप काम में लेंगे वो डेटा टाइप हमारा है इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर तीन तरीके से डिक्लेरेशन होता है। हम INT से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट INT से भी कर सकते हैं और लॉन्ग INT से भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो वो इसकी साइज के ऊपर डिपेंड है, हमें किस साइज का डेटा डालना है। देखो INT से तो इसका टाइप डिसाइड हो गया कि INT में से ये तीनों INT यूज करेंगे तो आप दशमलव वाली संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते, आप बिना दशमलव की संख्या का प्रयोग करेंगे। तो जब हम INT यूज कर रहे हैं यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करना है, अब उसके अंदर नंबर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो उसके लिए INT को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया। अगर हम सिर्फ INT से डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नम को किया, तो ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट की स्पेस बनाता है।
आपकी जो रेम है उसके अंदर 2 बाइट की स्पेस बनाएगा, यानी 2 बाइट जितना बड़ा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम और भी छोटा नंबर है हमारा तो हम शॉर्ट आईएनटी बनाएंगे और शॉर्ट आईएनटी जो है 1 बाइट की स्पेस को क्रिएट करता है। आईएनटी 2 बाइट्स, शॉर्ट आईएनटी 1 बाइट्स। और अगर हम बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर का तो हम लॉन्ग आईएनटी डिक्लेयर करेंगे और लॉन्ग आईएनटी जो है वो 4 बाइट की स्पेस 4 बाइट्स की स्पेस बनाएगा। तो ये आपका इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप के अंदर हम शॉर्ट आईएनटी, लॉन्ग आईएनटी और आईएनटी तीनों उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप तीनों उपयोग करेंगे तो बिना दशमलव की संख्या को ही स्टोर कर पाएंगे, लेकिन साइज को डिफाइन करने के लिए साइज के अकॉर्डिंग वेरिएशन से यदि हम 1 बाइट की स्पेस बनाना चाहते हैं यानी छोटा नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो शॉर्ट आईएनटी का प्रयोग करेंगे। यदि हम मिडिल नंबर है, ना छोटा है ना बड़ा, तो हम इंटीजर को डिक्लेयर करेंगे जो 2 बाइट की स्पेस बनाएगा। यदि हम बड़ा बिना दशमलव का कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं तब हम लॉन्ग आईएनटी का प्रयोग करेंगे जो मेमोरी के अंदर 4 बाइट की स्पेस क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने नम को इससे डिक्लेयर किया है तो नम को हम शॉर्ट आईएनटी से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट आईएनटी नम। अगर हमने नम ऐसे डिक्लेयर किया है तो ये 2 बाइट की स्पेस बनाएगा। अगर हमने नम ऐसे डिक्लेयर किया है तो ये 1 बाइट की स्पेस बनाएगा। और यदि हम लॉन्ग आईएनटी का प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरीके से डिक्लेयर होगा लॉन्ग आईएनटी नम। अब ये आपके मेमोरी के अंदर 4 बाइट की स्पेस बनाएगा। ये हो गया आपका वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स का डिक्लेरेशन इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, हम मल्टीपल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 3 वेरिएबल या 3 कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स साथ में डिक्लेयर करना है तो सपोज हम जैसे आईएनटी से कर ले। आप ये सभी नोट करते रहना। जैसे हम आईएनटी से डिक्लेयर करते हैं ए बी सी कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो हम ये 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। हम किसी को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं a = 10 b, c। तो यहाँ पे bc की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है और a को हमने 10 दे दिया है तो a फिक्स हो जाएगा आपका कि इसकी वैल्यू क्या 10 है। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर इस प्रकार से हम इंटीजर का प्रयोग करेंगे। और इंटीजर के अंदर 3 इंटीजर से हमारे पास आईएनटी, शॉर्ट आईएनटी और लॉन्ग आईएनटी, 2 बाइट, 1 बाइट और 4 बाइट डिक्लेरेशन इस तरीके से होगा जो हम प्रोग्राम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे।